हेलो एंड वेलकम गाइस टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रोसेसर्स के नाम होते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं और लेटर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, और जो कोर्स एंड थ्रेड्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, जो क्लॉक स्पीड होती है वो क्या होती है, जो DDR4 और 5 में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पहले हम इस इंटेल प्रोसेसर के थ्रू समझेंगे सारी चीज़ें, एंड देन मैं AMD में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इंटेल का i5 13400F। i5 का मतलब ये है कि एक मिड लेवल का CPU है। अगर आप i3 देखें तो वो एक काफ़ी लो एंड CPU है, और i7, i9, i11, ये थोड़े हाई एंड CPUs हैं। अब इसमें 13400F लिखा हुआ है, तो 13 का मतलब बेसिकली ये होता है कि 13 जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स हैं फ्रॉम इंटेल, एंड 400 बेसिकली एक पावर को सिग्निफाई करता है। अगर ये 600 होता तो ये ज़्यादा पावरफुल होता, अगर ये 100 होता तो ये कम पावरफुल होता। और जो एक लास्ट में लेटर है जैसे कि एफ का मतलब ये होता है कि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है। अगर आप प्लग इन करते हैं अपने मदरबोर्ड से अपने डिस्प्ले डिवाइस, तो इससे आपको कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जो के प्रोसेसर होते हैं, जैसे मान लीजिए 13400K है, तो अब जो के प्रोसेसर्स हैं उसमें ये होता है कि जो स्पीड है प्रोसेसर की वो आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सारे प्रोसेसर्स होते हैं इनकी एक स्पीड होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.6 गीगाहर्ट्ज। बेसिकली आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आप देख सकते हैं टोटल कोर्स इसमें 10 है, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर हैं और 4 एफिशिएंट कोर हैं। कोर्स का मतलब ये होता है बेसिकली ये दिमाग है CPU का। ये ही है जो आपको सारे काम करके देगा। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे ऑफकोर्स वो उतना ज़्यादा बेटर होगा। और जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंट कोर हैं उनका मतलब ये है कि 6 कोर परफॉर्मेंस देंगे आपको। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि आप कुछ 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, या कोई गेम्स खेल रहे हैं, या कोई और ऐसी परफॉर्मेंस हैवी चीज़ कर रहे हैं। और एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि जो आपके बैकग्राउंड में टास्क वगैरह चल रहे हैं, एंड जो आपका ओवरऑल पावर एफिशिएंसी है ये उसको मेंटेन करेगा। अब हम देखते हैं मेमोरी साइज। मेमोरी साइज बेसिकली ये होता है कि ये कितना रैम सपोर्ट करता है। रैम बेसिकली आपका होता है कि क्विक मेमोरी। बेसिकली आप जो भी टास्क कर रहे हैं वो रन करने के लिए आपको परमानेंट स्टोरेज नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आपको क्विक एक्सेस मेमोरी चाहिए, जिसे आप जल्दी एक्सेस करके यूज़ कर सकें और वो सारे टास्क कर सकें। रैम अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है DDR5 4800 MTS एंड DDR4 3200 MTS। MTS का मतलब होता है स्पीड। आप देख सकते हैं जो DDR5 है, DDR5 इज़ द न्यूअर जनरेशन एंड द फास्टर रैम स्पीड। ये 4800 मेगाहर्ट्ज का DDR स्पीड सपोर्ट करता है। जैसे DDR5 गोज अप टू 8000, बट ये 4800 मेगा ट्रांसफर्स तक ही सपोर्ट करता है। और जो DDR4 है दैट गोज अप टू 3600, ये सिर्फ 32 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकेंड की स्पीड ही सपोर्ट करता है। अब जो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है CPU सॉकेट। आप देख सकते हैं इसमें सॉकेट सपोर्टेड लिखा हुआ है FCLGA 1700। जो इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे सॉकेट्स आते हैं, जैसे 1700, 1851 एंड 1200। ये जो सॉकेट है ये आपके मदरबोर्ड में होना चाहिए ताकि आप ये प्रोसेसर उस मदरबोर्ड में यूज़ कर सकें। ये जो LG 1700 सॉकेट है ये 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, 14th जनरेशन के लिए यूज़ होता है। LG 1851 सॉकेट है वो 15th जनरेशन के लिए यूज़ होता है, और वो सिर्फ DDR5 ही सपोर्ट करता है। और जो LG 1200 है वो पुराने जनरेशन के इंटेल के जो CPU होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। अगर हम सेम चीज़ AMD की तरफ देखें, AMD Ryzen 5 7600, ये जो प्रोसेसर है ये Ryzen 5 है विच इज़ अ मिड रेंज CPU, और Ryzen 7 या Ryzen 9 आर द हाई एंड CPUs। 7600 का मतलब ये है कि ये 7000 सीरीज़ का प्रोसेसर है, एंड जो X है उसका मतलब ये है कि इसका एक नॉन X वर्जन है विच इज़ लेस पावरफुल देन दिस,
and this is the more powerful version amongst both of them. So X का मतलब ये होता है कि it is more powerful, एंड इसमें भी आपको प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं राइजन में जिनमें F लिखा हुआ होता है. F का मतलब ये होता है कि उन प्रोसेसर्स में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, सो आपको एक GPU लगाना पड़ेगा उनके साथ. सो इस प्रोसेसर में अगर हम बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ कोर्स हैं वो 6 हैं एंड जो थ्रेड्स हैं वो 12 हैं. सो जो कोर्स एंड थ्रेड काउंट है वो पिछले प्रोसेसर से कम है, बट अगर आप स्पीड देखें तो ये अप टू 5.3 गीगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है, और इसकी जो बेस क्लॉक स्पीड है वो है 4.7 गीगाहर्ट्ज़. एंड अगर हम नीचे जाएं तो आप इसमें देख सकते हैं जो CPU सॉकेट है वो AM5 है. सो बेसिकली AMD में 2 टाइप के CPU सॉकेट्स होते हैं, AM4 एंड AM5. सो AM4 सॉकेट्स वो सारे सॉकेट्स हैं जो Ryzen 1000 से लेके 5000 सीरीज तक के प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं, और ये जो सॉकेट है वो 7000 एंड अबव सपोर्ट करता है. एंड इस प्रोसेसर के साथ आपको DDR5 का सपोर्ट मिलता है. और आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है सपोर्टिंग चिपसेट्स. सो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है जब आप मदरबोर्ड लेंगे. सो मदरबोर्ड जो है आपका, उसमें आपने देखा होगा कि लेटर्स एंड नंबर्स लिखे हुए होते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्रॉस चेक करनी है. सो अगर आप एक AMD का मदरबोर्ड चाहते हैं जो AM5 हो, तो ये जो सारे चिपसेट्स हैं आपको वो चूज़ करना है. सो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये मदरबोर्ड में जो नंबर्स होते हैं और जो E, X एंड X, तो ये सारे जो लेटर्स होते हैं, और जो A, B जो स्टार्टिंग में लेटर्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है. सो ये सारी चीज़ें मैं एक दूसरी वीडियो में कवर करने वाला हूँ. सो बेसिकली इस वीडियो में हमने यही सारी चीज़ें कवर करी कि ये क्लॉक स्पीड, कोर स्पीड, DDR4, DDR5 में क्या डिफरेंस होता है, और जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें जो नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है. सो अगर आप और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो मेक श्योर यू कमेंट दैट, and make sure to like and subscribe this video. Thank you for watching.